अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की सबसे बदतमीज प्रवक्ता कौन है, तो शायद आपकी जुबान पर भी सुप्रिया श्रीनेत का ही नाम आए, क्योंकि यह डिबेट में आकर जवाब कम और लड़ाई ज्यादा करती है। पर यही चीज इसको कहीं कहीं उल्टा पड़ जाता है, जैसा कि आज हुआ। आज ये सोच रही थी कि चिल्लाकर सामने वाले को चुप करा देगी, पर सामने तो अंजू वर्मा बैठी थी, जो 1 मिनट के अंदर सुप्रिया श्रीनेत और उसके नेता का काला कारनामा को याद दिला दी अंजू वर्मा। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का मुंह देखने लायक था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। बहुत मेरे अरमान निकले, लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। कांग्रेस का तो ये हाल है कि कोई विपक्षी दल इनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। कभी कहते हैं कि पवार यूपीए के संयोजक बनना चाहते हैं, कभी कहते हैं नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी के नेतृत्व की तो विपक्ष के दलों ने खुद धज्जियां उड़ा दी हैं। डंके की चोट पे कहती हूं 20 पार्टीज इंक्लूडिंग एनसीपी ने, समूचे विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा और आलम यह था कि 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष उतरकर वेल में सदन नहीं चलने दे रहा। इतने घबराए, इतने बौखलाए हुए थे ये लोग। ये इनकी असलियत है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो। अमीश जी, मैं हमेशा आंकड़ों के साथ बात करती हूं। अभी आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए 2022 का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। इनको मात्र 2 सीटें मिली। इनका वोट शेयर था 2.3% और चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की यही प्रवक्ता और बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये नारे के साथ तो हम नरेंद्र मोदी की डबल इंजन योगी की सरकार का तहस नहस कर देंगे। क्या हुआ? कांग्रेस को 2 सीटें मिली। फिर इन्होंने कहा मणिपुर में पिछली बार बीजेपी ने हमसे मैंडेट चुराया था, इस बार हम इनको मुंह की दिखाएंगे। मणिपुर में क्या हुआ? बीजेपी को 32 सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी। 5 सीटें मिली। फिर कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड में बीजेपी जरूर हारेगी, क्योंकि इन्होंने तो चुनाव के पहले 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए और वोट शेयर में सिर्फ 7-8% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पर बीजेपी को मिली 47 सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को मिली मात्र 19 सीटें। फिर इनके नसीब हार आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टीवी डिबेट पर आकर बड़ी बड़ी हांकना और बड़ी बड़ी फेंकना अलग बात है, पर मैं हमेशा कहती हूं कि कांग्रेस उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो जमीन में अपना सर धंसाकर जो जमीनी सच्चाई है उससे बिल्कुल बेखबर है। और जहां बात ट्रोल की आती है, सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन देखिए। सारे नरेंद्र मोदी के जितने मंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर उनको कहती है आप 2 रुपए के ट्रोल हो, आप चवन्नी के ट्रोल हो, आप चरण चुंबक हो। मुझे तो शर्म आती है कि किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी, ना तो ये अच्छा पत्रकारिता कर पाई जब पत्रकार होने का ढोंग रचती थी, ना आज पर्सनल क्यों होना किसी के लिए प्रवक्ता बन पाए। 2 रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत। ये इनकी असलियत है, ये इनका दुर्भाग्य है, ये इनकी। चलिए, उन्होंने आपके नेता को ट्रोल बोला, आपने उनको ट्रोल बोल दिया। मामले को यहीं खत्म करिए, मेरा निवेदन है। जी ओके मैडम। सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल। अरे पूरी की पूरी पार्टी आउट ऑन बेल है। ठीक है, आपको शर्म नहीं आती है? आप भ्रष्टाचार पर 1 सेकेंड संजू जी, मेरा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आप बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले, कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का?
शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना, मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। आप बदतमीजी करना चाहते हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, दुनिया देख रही है मैडम आपको। ऑलराइट सुधांशु जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। सुधांशु जी, बहुत देर आपको इंतजार कराया, जवाब आपके सामने। हर डिबेट में आकर इसका यही हाल है। हर बार यह कभी एंकर से तो कभी प्रवक्ता से अपनी धुलाई करवाती ही है, लेकिन इतना होने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेती। हर बार ऐसे ही अपनी कुटाई करवाती है सामने वाले से। पर यही पैतरा कभी कभी इसी पर उल्टा पड़ जाता है और खुद का ही बेइज्जती करा बैठती है, जैसा कि आज हुआ। आज भी सौरभ शर्मा सामने बैठे थे, यही बात यह भूल गई थी, इसलिए तो कुछ भी बोले जा रही थी। पर सौरभ शर्मा ने भी इसका सारा गर्मी उतार दिया आज। अब मैडम को 3-4 दिनों तक ठंड का एहसास भी नहीं होगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।